बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज का मेरा टॉपिक है साइको ड्रामा, नफ्सी ड्रामा जिसे कहा जाता है। साइको ड्रामा थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी जिसको बोला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। बिल्कुल फ्री है, मुझे अच्छा लगता है, मेरी हौसला अफजाई होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इसके कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। साइको ड्रामा, नफ्सी ड्रामा जिसको बोला जाता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे। साइको ड्रामा क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। एक और डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसके अलावा भी। तो चलिए पहली देखते हैं। साइको ड्रामा इज़ एन एक्शन मेथड। साइको ड्रामा जैसे कि आपको नाम से जाहिर है कि ड्रामा इसमें क्रिएट किया जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक्ट आउट, री इनैक्ट किया जाता है पास्ट इवेंट्स को, ठीक है। तो साइको ड्रामा इज़ एन एक्शन मेथड, इसमें एक्शन, इसमें परफॉर्मेंस दी जाती है, एक्ट किया जाता है इसमें, ठीक है। ऑफन यूज्ड एज साइकोथेरेपी या ग्रुप साइकोथेरेपी भी आप इसको बोल सकते हैं। इन विच क्लाइंट्स यूज स्पॉन्टेनियस ड्रामेटाइजेशन, यानी कि बेसाख्तगी का जो तरीका है वो इस्तेमाल किया जाता है। रोल प्लेइंग एंड ड्रामेटिक सेल्फ प्रेजेंटेशन, यानी कि ड्रामेटिकली जो है सेल्फ प्रेजेंटेशन की जाती है। जो क्लाइंट है वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। टू इन्वेस्टिगेट एंड गेन इंसाइट इनटू देयर लाइव्स, ठीक है। जो क्लाइंट है वो अपने आप को इन्वेस्टिगेट करता है इस सेल्फ प्रेजेंटेशन के थ्रू, और इंसाइट यानी बसीरत उसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गेन होती है कि उसने लाइफ एक्सपीरियंसेस जो किए वो उनको री इनैक्ट करता है, ठीक है। री इनैक्ट करने के बाद वो इस इंसाइट तक पहुंचता है कि उसने कहाँ कहाँ गलती की या वो किस तरह से अपनी फर्दर लाइफ जो है वो उसको बेहतर कर सकता है। सेल्फ प्रेजेंटेशन के ज़रिए स्पॉन्टेनियस ड्रामेटाइजेशन करता है, ठीक है। तो ये थी हमारी एक डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो देखेंगे। साइको ड्रामा इज़ अ टाइप ऑफ थेरेपी दैट इन्वॉल्व्स एक्टिंग आउट पास्ट लाइफ इवेंट्स, ठीक है जी। साइको ड्रामा एक ऐसी टाइप है, एक ऐसी थेरेपी है जिसमें एक्टिंग की जाती है पास्ट लाइफ इवेंट्स पे, ठीक है। टू एड्रेस इश्यूज, कौन से इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जहाँ पे उसके प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्लॉकेज है। सच एज ट्रॉमा, जैसे कि अगर वो किसी ट्रॉमा से गुजरा है। ईटिंग डिसऑर्डर्स, अगर ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए साइको ड्रामा जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पे जो ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए साइको ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। एंड रिलेशनशिप इश्यूज़, जो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, किसी के साथ भी रिलेशनशिप के जो इश्यूज़ होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी साइको ड्रामा जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा सब्सटेंस जो अब्यूज़ डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे भी साइको ड्रामा जो है वो डील करता है बहुत अच्छे तरीके से। सो डिप्रेशन से भी डील करता है। सो साइको ड्रामा जो है वो ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं, आप एक थेरेपी पे रिलाई नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात आपको 2-3 थेरेपीज़ जो हैं वो मिला के सेशंस जो हैं वो देने पड़ते हैं, ठीक है। साइको ड्रामा का भी सेशन और CBT का भी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करती है साइको ड्रामा। साइको ड्रामा जो थेरेपी है वो कॉम्प्लीमेंट करती है CBT को भी, अगर उनके साथ अगर आप CBT को भी करना चाहें, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे साइको ड्रामा थेरेपी इज़ अ क्रिएटिव थेरेप्यूटिक अप्रोच डेवलप्ड बाय जेकब लेवी मोरिनो, who also coined group therapy and group psychotherapy. Psychodrama therapy may be used with individuals or groups. यानी साइकोड्रामा थेरेपी जो है वो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दोनों को लेकर इस्तेमाल की जाती है। विद इन अ ग्रुप एक इंडिविजुअल की जो है वो थेरेपी की जाती है। In this type of therapy, therapists use guided drama and role playing to work through problems. यानी कि इसमें क्लाइंट जो है उसको जो डायरेक्टर होता है या जो थेरेपिस्ट होता है उसको गाइड करता है ऑन द स्पॉट वाइल ही क्लाइंट इज़ एक्टिंग, ठीक है। उसको गाइड करता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को का जो इजहार है या जो वो कैथारसिस कर रहा है अपना, क्लाइंट जो है उसको कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की फेस ना करनी पड़े, वो उसको गाइड करता है, ठीक है। और इसमें फिर बहुत सारी चेंजेस भी लेके आता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। विद साइकोड्रामा थेरेपी द गोल इज़ टू ब्रिंग न्यू इंसाइट, रिजॉल्व इश्यूज एंड प्रैक्टिस न्यू लाइफ स्किल्स एंड बिहेवियर्स। साइकोड्रामा का जो बेसिकली पर्पज़ है वो यही है कि वो इंसाइट क्लाइंट में क्रिएट करता है, ठीक है।
ताकि वो अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सके और न्यू लाइफ को वो कैसे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जो है वो गुजार सकता है, उसके लिए वो स्किल्स को सीखता है उसी साइकोड्रामा के ज़रिए, ताकि वो अपने बिहेवियर में चेंज ला सके। साइकोड्रामा थेरेपी कैन कम्प्लीमेंट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब साइकोड्रामा जो है वो सीबीटी के साथ पेयर करके इसको किया जा सकता है। बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं अगर सीबीटी को भी साथ में प्लस किया जाए। और अ गुड ऑल्टरनेटिव टू अदर थेरेपी टाइप ऑफ थेरेपी वर्क्स स्पेशली वेल फॉर ट्रॉमा विक्टिम्स और दोज हु स्ट्रगल विद सब्सटेंस अब्यूज़ और अल्कोहलिज्म। तो ये थेरेपी जो है वो स्पेशली अच्छा जो रिज़ल्ट देती है वो ट्रॉमा विक्टिम्स के साथ देती है, और जो सब्सटेंस अब्यूज़ के या अल्कोहलिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनके साथ अच्छा काम करती है, यानी कि उसके बेहतरीन आउटकम्स आते हैं अगर साइकोड्रामा थेरेपी जो है इन पर अप्लाई की जाए। इंट्रोडक्शन में हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आता है एलिमेंट्स ऑफ थिएटर। अब एलिमेंट्स ऑफ थिएटर किसको बोला जाता है? एलिमेंट्स ऑफ थिएटर वो होते हैं जो साइकोड्रामा को कंडक्ट करने के लिए हम प्रॉप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं स्टेज के ऊपर, एक ख़ास थीम के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो कि क्लाइंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं। किसी मखसूस सूरत हाल के मद्देनज़र हम प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। साइकोड्रामा इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ थिएटर ऑफन कंडक्टेड ऑन अ स्टेज वेयर प्रॉप्स कैन बी यूज्ड। तो स्टेज पे हम प्रॉप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ों का, ऑब्जेक्ट्स का, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या उससे रिलेट कर सकता है क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम से। इन प्रॉप्स वगैरह का इस्तेमाल जो है हम स्टेज पर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रिक्रिएटिंग रियल लाइफ। अब इस पॉइंट के नाम से ही जाहिर है कि हम इसमें रिक्रिएट करते हैं, जो क्लाइंट का रियल लाइफ इवेंट होता है उसको हम रिक्रिएट करते हैं स्टेज के ऊपर। बाय क्लोजली रिक्रिएटिंग रियल लाइफ सिचुएशन एंड एक्टिंग देम आउट इन प्रेजेंट, क्लाइंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू इवेल्युएट देयर बिहेवियर एंड मोर डीपली अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन देयर लाइव्स। अब जब क्लोजली रिक्रिएट किया जाता है रियल लाइफ सिचुएशंस को स्टेज के ऊपर और एक्ट किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब एक्ट आउट कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम को, अपनी ग्रीफ को बाहर निकाल देते हैं तो आप काम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बात जो है वो समझाने की कोशिश की गई है कि जब एक क्लाइंट रिक्रिएट कर देता है अपनी रियल लाइफ सिचुएशन को, उसको एक्ट आउट कर देता है, प्रेजेंट कर देता है सबके सामने, क्लाइंट के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने बिहेवियर को इवेल्युएट कर सके, उसको डीपली अंडरस्टैंड कर सके। क्लाइंट की लाइफ में जो मखसूस किस्म की सिचुएशन है उससे अपनी ज़िंदगी में वो उसका किरदार समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके डीपली कि उसकी प्रॉब्लम्स हैं क्या, उसको कैसे वो टैकल कर सकता है, उसको कैसे वो फेस कर सकता है, इनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे निकाल सकता है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास पॉइंट है थेरेप्यूटिक एजेंट्स। अब थेरेप्यूटिक एजेंट्स वो होते हैं जो कि थेरेपी में हेल्प करते हैं, जिनमें हम ऑक्सिलरीज को ऐड करते हैं। द ऑक्सिलरीज आर द थेरेप्यूटिक एजेंट्स ऑफ द डायरेक्टर। ऑक्सिलरीज हैं मुआवनीन जिनको बोला जाता है उर्दू में, वो डायरेक्टर के क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं जिनको वो यूज़ करता है थ्रू आउट द ड्रामा या साइकोड्रामा। डायरेक्टर हु गाइड देम इन देयर फंक्शंस। डायरेक्टर जो है वो गाइड करता है उन ऑक्सिलरीज को, मावनीन को, कि वो ड्रामा को कैसे मोल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। द डायरेक्टर इज़ इन चेंज ओवरऑल। डायरेक्टर क्या है? वो ओवरऑल सिचुएशन को जो वो हैंडल करता है, वो उसको चेंज कर सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकता है सिचुएशन को, ऑक्सिलरीज की सिचुएशन को चेंज कर सकता है, उनके करैक्टर्स को चेंज कर सकता है, ठीक है। डायरेक्टर जो होता है वो ऑल इन ऑल होता है, वो गाइड करता है थ्रू आउट द साइकोड्रामा। आफ्टर अ साइकोड्रामा इज़ फिनिश्ड, जब एक साइकोड्रामा जो है वो ख़त्म होता है, इख्तिताम पे पहुंचता है, द प्रोटागोनिस्ट, द ऑक्सिलरीज, मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस, जो प्रोटागोनिस्ट होता है या मुआवनीन होते हैं उसमें, मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस उसमें शामिल किए जाते हैं, एंड द डायरेक्टर जनरली इंगेज इन अ नॉन जजमेंटल डिस्कशन। अब एंड पे वो क्या करते हैं कि सब के सब मिलकर एक नॉन जजमेंटल डिस्कशन जो है वो करते हैं सारे के सारे ड्रामा के ऊपर। नाउन पार्ट ऑफ द थेरेपी। अब ये एक जाना माना जो थेरेपी का
हिस्सा होता है कि जो ड्रामा है उसके ख़त्म होने के बाद, साइको ड्रामा के ख़त्म होने के बाद प्रोटागोनिस्ट, ऑक्सिलरीज और जो भी ऑडियंस के मेंबर्स होते हैं और डायरेक्टर जो होता है वो एक नॉन जजमेंटल डिस्कशन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इंक्रीजेस इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। अब इसमें क्या है कि इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस जो है वो इसमें इंक्रीज होती है साइको ड्रामा के थ्रू। शेयरिंग इंक्रीजेज इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। अब शेयरिंग क्या चीज़ वो कह रहा है कि क्लाइंट जब अब एक्ट आउट कर देता है, अपने ख्यालात का इजहार कर देता है, शेयरिंग कर देता है, अपनी हर जो तसव्वुर है, जो हर प्रॉब्लम है उसको शेयर कर देता है सबके साथ। इंक्रीजेज इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। अब इसके थ्रू क्या होता है, शेयरिंग के थ्रू क्या होता है कि इंटरपर्सनल जो उसके बैनुल-शख़्सी ताल्लुकात होते हैं वो इन्हांस होते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मोरिनो द क्लाइंट इज़ अ साइकोलॉजिकल पेशेंट। मोरिनो क्या कहता है कि क्लाइंट क्या है, वो एक नफ्सियाती मरीज़ है हु हैड बिकम डैमेज्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। मोरिनो क्या कहता है, मोरिनो कहता है कि क्लाइंट एक साइकोलॉजिकल मरीज़ है या नफ्सियाती मरीज़ है जो कि अपने सोशल इंटरेक्शंस की वजह से डैमेज होता है, या उसकी जो नफ्सियाती हालत है वो सोशल इंटरेक्शन की वजह से ख़राब होती है। वो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती मरीज़ ही इसलिए बनता है क्योंकि उसके सोशल इंटरेक्शन जो हैं वो उनको संभाल नहीं पाता या उनको टैकल नहीं कर पाता सिचुएशंस को, अपने मसाइल के हल जो है उनको तलाश करने में नाकाम हो जाता है। जो उसके मुआशरती ताल्लुकात होते हैं वो ख़राब होते हैं, उनकी ख़राबी की वजह से वो एक नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्लाइंट एज डॉक्टर। ड्यूरिंग द थेरेपी सेशन मोरिनो इंट्रोड्यूस्ड एवरी क्लाइंट एज डॉक्टर। ठीक है, वो क्लाइंट को डॉक्टर कहता है। ठीक है, जो मरीज़ है ना वो उसको कहता है वो खुद डॉक्टर है, कि वो अपना इलाज खुद कर सकता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोरिनो द वर्ड डॉक्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन विच मीन्स टीचर। इन साइकोड्रामा एवरीबडी इज़ अ टीचर एंड स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम। ठीक है, साइकोड्रामा में क्या होता है कि हर कोई जो है, जितने भी किरदार काम कर रहे होते हैं वो टीचर भी होते हैं और वो स्टूडेंट भी होते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम ही लर्न्स फ्रॉम अदर्स एंड ही टीचेस दैम सिमल्टेनियसली। यानी कि वो दूसरों से, जो क्लाइंट है वो दूसरों से, क्लाइंट है जिसको टीचर वो बोल रहा है, वो कह रहा है कि वो दूसरों से लर्न भी करता है और सिमल्टेनियसली उनको टीच भी करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इफ़ेक्टिव बिहेवियर इज़ स्पॉन्टेनियस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोड्रामा देखें या फिर पर्पस ऑफ साइकोड्रामा के नेम से मैंने वीडियो जो है वो उर्दू में अपलोड की हुई है, उसमें आप देख सकते हैं जाके। 7 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए। स्पॉन्टेनिटी यानी बेसाख्तगी की हौसला अफजाई के नाम से एक पॉइंट है, उसमें आप समझ सकते हैं इस पॉइंट को अगर आप उर्दू में देखना चाहते हैं। तो ये भी इंट्रोडक्शन में भी आप डाल सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोड्रामा है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि आपको क्या पूछा गया है और कितनी आपने वेटेज देनी है किस आंसर को, कितने मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है। ये सारे जो आप इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये आपके समझने के लिए हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन में मैंने फ़र्स्ट पेज दिया हुआ है विदाउट एनी हेडिंग, वो पेज आप इंट्रोडक्शन में सिर्फ कर सकते हैं और इनमें से आप अगर ना भी पॉइंट ऐड करें तो इट्स ओके। आपका क्वेश्चन जो है वो इंट्रोडक्शन का वो काफ़ी है, एक पेज का। स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन का पेज दिया। ये सब पॉइंट्स जो हैं वो मोरिनो की थेरेपी, उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो चलिए, इफ़ेक्टिव बिहेवियर इज़ स्पॉन्टेनियस। मोरिनो यूज़ द वर्ड डॉक्टर एम्फसाइजेस दैट द पर्सन इज़ टू लर्न एंड इम्प्रूव हिज इफेक्टिवनेस इन लिविंग इन अ सोशल वर्ल्ड। पर्सन जो है वो सीखता है और इम्प्रूव करता है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को, अपनी इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है अपनी सोशल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए, इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए। और सोशल स्किल्स, जैसा कि आपको पता है मोरिनो कहता है कि जो साइकोड्रामा है वो सोशल स्किल्स भी सिखाती है कि आप सोसाइटी में कैसे मूव करना चाहिए आपको। यू शुड नॉट बी रिजिड, और जो रिजिड है इट मीन्स कि वो पैथोलॉजिकल है। सो मोरिनो व्यूज़ द पर्सन एज एक्चुअलाइज्ड जीनियस। मोरिनो जो है वो फ़र्द को कहता है कि वो एक एक्चुअलाइज्ड जीनियस है। ही हैज़ अ पावर ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी। वो क्या कहता है कि जिसमें बेसाख्तगी पाई जाती है इसमें तख्लीकी सलाहियत भी मौजूद होती है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी, उन्होंने दो चीज़ों को इकट्ठा किया है। स्पॉन्टेनियस यानी कि बेसाख्तगी जो है
वो भी पाई जाती है इंसान में, और क्रिएटिविटी भी पाई जाती है। और स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी दोनों लफ्ज़ों को जोड़ के जो है वो मोरिनो ने कॉन्सेप्ट दिया अपनी थेरेपी में। उसकी थ्योरी बेस करती है स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी पे, थेरेपी भी स्पॉन्टेनिटी क्रिएटिविटी पे दी है। ह्यूमन्स आर कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग इन द सोसाइटी, यानी कि इंसान जो हैं वो मुसलसल तौर पर जो अपने मुआशरे में जो है वो मूव कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे बुरे असरात जो हैं वो दूसरों पर छोड़ते हैं। इफ़ेक्टिव बिहेवियर इज़ स्पॉन्टेनियस, नॉन फिक्स्ड, नॉन रिजिड। जो एक हेल्दी पर्सन है मोरिनो के अकॉर्डिंग, उसका बिहेवियर जो है वो इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है, बेसाख्ता होता है और नॉन फिक्स्ड होता है, ठीक है। वो रिजिड नहीं होता, अपनी बात पे जो है वो अड़ा नहीं रहता कि मैं यही करना है और यही है, ये ऐसे है। वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यू कैन से कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसके, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें। वो अपने किरदार, अपने बिहेवियर पे अड़ा हुआ है, वो चेंज करने पे तैयार नहीं है, ठीक है। माहौल से मुताबिकत इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने बिहेवियर को, अपने ख्यालात को चेंज करने के या मूव करने के हक़ में नहीं है। सो वो क्या है, वो पैथोलॉजिकल है। वो बिहेवियर क्या कराएगा, फिक्स्ड बिहेवियर, रिजिड बिहेवियर क्या है, वो पैथोलॉजिकल बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू मोरिनो। पैथोलॉजिकल बिहेवियर इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस। मोरिनो कहता है कि जो पैथोलॉजिकल या बीमार इंसान होता है, एबनॉर्मल इंसान जो होता है, उसका किरदार स्पॉन्टेनियस नहीं होता, बेसाख्ता नहीं होता, ठीक है। इट इज़ फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होता है, रिजिड होता है। The rigid person is unable to meet the new demand of the existing situation. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। उसकी जो डिमांड है प्रेजेंट सिचुएशन की, उसको पूरा नहीं कर सकता, उसको पूरा करना ही नहीं चाहता। उसका बिहेवियर रिजिड है, ज़िद्दीपन उसमें पाया जाता है। अ कोर टेनेट ऑफ साइकोड्रामा इज़ मोरिनोज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्रिएटिविटी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोरिनो की थ्योरी जो है वो बेस करती है किस कॉन्सेप्ट पे, स्पॉन्टेनिटी क्रिएटिविटी पे, ठीक है। उसने स्पॉन्टेनिटी यानी बेसाख्तगी को, जो अचानक किरदार होता है ऑन द स्पॉट, जो बिहेवियर आपका शो हो रहा होता है, उसको वो स्पॉन्टेनिटी कहता है। और क्रिएटिविटी कहता है तख्लीकी सलाहियत को। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि मोरिनो के मुताबिक जिस फ़र्द में बेसाख्तगी पाई जाती है, यानी जिसमें स्पॉन्टेनिटी पाई जाती है, इसमें तख्लीकी सलाहियत भी मौजूद होती है, ठीक है। क्रिएटिविटी की सलाहियत जो है वो भी मौजूद होती है अगर उसमें स्पॉन्टेनिटी मौजूद है। बेसाख्तगी की मदद से फ़र्द नई नई अशिया तख्लीक करता है। ये तख्लीक किसी भी दर्जे की हो सकती है। तालब इल्म, फ़नकार, ख़ातून, खाना, सब किसी न किसी किस्म की तख्लीक करते हैं। बच्चे जब बेकार चीज़ से खेलते हैं तो ये इनकी तख्लीकी सलाहियत का इजहार होता है। आम सब्जियों, मसालों से नई डिशेस बनाना, कपड़े की कमी के बावजूद इससे मुनासिब तरीके से लिबास में ढाल लेना, रोज़मर्रा की आम अशिया या बिल्कुल बेकार अशिया को कारआमद बनाना, सब तख्लीकी सलाहियत के आयनादार होते हैं। सो मोरिनो तख्लीकी सलाहियत और बेसाख्ती को जहनी सेहत की नुमाया अलामात करार देता है, ठीक है। जहनी सेहत उसने हेल्दी, जो एक इंसान जहनी तौर पे, नफसियाती तौर पे एक हेल्दी इंसान किसको कहा है, उसने कहा है कि तख्लीकी सलाहियत और बेसाख्तगी जो है वो उसने कहा कि नुमाया अलामात हैं जो एक सेहतमंद जहनी इंसान की निशानियाँ हैं, ठीक है। इसका ख्याल है कि फ़र्द को तख्लीकी सलाहियतों के इस्तेमाल का जितना मौका फ़राहम किया जाएगा, अमली ज़िंदगी में वो इतना ही कामयाब होगा। ओके जी। अब इस सारी जो इंट्रोडक्शन है, इससे क्या बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है कि इस थ्योरी का जो मकसद है वो क्या है कि फ़र्द अपने मसाइल हल करने में कामयाब हो सके, अपनी ज़िंदगी के तामीरी पहलू जो हैं उनको उजागर कर सके, ख़यालात अपने और जज्बात के इजहार में बेसाख्तगी बनाता है। उर्दू में मेरी जो वीडियो है आपको मिल जाएगी साइकोड्रामा पे, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इसकी पूरी थेरेपी को, थ्योरी को। तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं जो लोग उर्दू में पढ़ना चाहते हैं। 3 वीडियोज़ में इसका पोर्शन जो है वो मैं बनाऊंगी। सबसे पहले आपको डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन वो मिलेगा। सेकंड वीडियो में आपको एलिमेंट्स ऑफ साइकोड्रामा जो हैं वो मिलेंगे। थर्ड वीडियो में आपको टेक्निक्स ऑफ साइकोड्रामा मिलेगी, वो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि 10 साइकोड्रामा की टेक्निक्स जो हैं वो मैंने डिस्कस की हैं, प्रिपेयर किए हैं आपके लिए।
तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छी वीडियो लगे अच्छा कमेंट किया करें, बुरी लगे तो आप पॉइंट आउट भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ गलत है या बुरी है, तो सजेशंस अपने लाजमी दिया करें।